नमस्कार साथियों, मैं पंकज सिंह आप सभी का अपने चैनल व्हीसल विद पंकज सिंह पर स्वागत करता हूं। साथियों, कोरोना के इस विकट महामारी के दौर में आप सभी के स्वास्थ्य की शुभकामना करते हुए आज का क्लास प्रारंभ करता हूं। साथियों, अभी हमने स्पोर्ट्स और मेजरमेंट का क्लास स्टार्ट कर दिया है। पहले पार्ट में हमने जिम्नास्टिक को देखा, दूसरे पार्ट में भी जिम्नास्टिक को देखा और आपके प्रतिक्रियाओं से ऐसा लगता है कि आपको मज़ा भी आया। प्रैक्टिकल माध्यम से, जी हाँ, चित्रों के माध्यम से और प्रैक्टिकल इंजॉय के माध्यम से मैंने आपको बताया, शायद आपको पसंद आया होगा। बिल्कुल। आज सेकंड पार्ट में हम लोग चलते हैं टेबल टेनिस। टेबल टेनिस नाम सबने सुना है, चाइना का दबदबा रहता है और ये लॉन टेनिस के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन टेबल टेनिस टेबल पर खेले जाने वाला छोटा सा इवेंट होता है, लेकिन इससे संबंधित सवाल खूब आते हैं, प्रश्न। ठीक है, तो जनरली गेंद का वजन कितना होता है, नेट की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है, तो आज थोड़ा बहुत उसके बारे में हम लोग जानते हैं। कुछ कप के बारे में, कुछ खिलाड़ियों के बारे में, कुछ इसके मेजरमेंट के बारे में, कुछ हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो टेबल टेनिस छोटा सा टेबल पर खेला जाने वाला गेम, इसकी क्या छोटी छोटी खासियत है जरा देखते हैं पहले। इसका नाम गोशिमा, इसका क्षेत्रीय नाम क्या है, गोशिमा और विफ वैफ, विफ वैफ। ठीक है, जैसे हम लोग कबड्डी में बोलते हैं हुतुतु, हुडुडू, है ना, आपने शायद फिल्म देखी होगी सुनील शेट्टी और नाना पाटेकर का हुतुतु, उसी प्रकार से यह क्षेत्रीय नाम था। चूंकि इसका जन्मदाता इंग्लैंड है, तो इंग्लैंड में यह नाम चलता था, है ना, इंग्लैंड में यह नाम चलता था गोशिमा और विफ वैप, क्षेत्रीय नाम चलता था। मतलब इसमें कोई फॉर्मल बहुत रूल्स नहीं थे, इनफॉर्मल ये था, माने अनौपचारिक, बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशन में बधा हुआ गेम नहीं था ये। और वैसे भी कोई गेम जब क्षेत्रीय लेवल पर होता है तो इतने नियमों में बधा हुआ नहीं होता। तो इसको 1901 में कहा जाने लगा पिंग पोंग। ठीक है, पिंग पोंग। ठीक है, इसका नाम पड़ गया पिंग पोंग। ये कई बार पेपर में आ चुका है और आप सबको पता होगा पिंग पोंग किसको बोलते हैं, टेबल टेनिस, टेबल टेनिस को। ठीक है, 1920 में जिस साल गांधी जी ने हमारे यहाँ असहयोग आंदोलन शुरू किया, उस साल इसका नाम पड़ गया टेबल टेनिस। ठीक है, टेबल टेनिस। तो ये दो तीन चीजें आपको दिमाग में रखना है। गोशिमा, ये तो कई बार पेपर में आ चुका है, गोशिमा, विफ वैफ, पिंग पोंग। ठीक है, 1901 में, 1920 में। ठीक है, ये कुछ चीजें हो गई। और उसके बाद 1905 से 1910 तक यह यूरोप में रहा। चूंकि इंग्लैंड, बार बार मैं जिक्र किया हूं, यूरोप। ठीक है, यूरोप में रहा ये। उसके बाद यह एशिया में खूब फैला। ठीक है, एशिया में फैला। कहाँ? अब चीन पर तो आज भी दबदबा है, चीन में टेबल टेनिस पर आज भी दबदबा है। ठीक है, चीन वाले लगभग, हमारी मनिका बत्रा इसमें उभर रही हैं, उनके कोच संदीप गुप्ता जी को द्रोणाचार्य पुरस्कार भी मिल चुका है, लेकिन दबदबा जनरली चीन का ही है ना। चीन हो गया, कोरिया हो गया, है ना, कोरिया हो गया। तो ये मिला जुला करके पहले यूरोपियन खेल था, लेकिन बाद में यह एशिया में भी बहुत पॉपुलर हो गया और आज एशिया में दबदबा है। माने टेबल टेनिस पर बिल्कुल आधिपत्य स्थापित है किसका, एशिया का। चाइना का था ही, भारत भी उभर रहा है बड़ी तेजी से। ठीक है, तो गोशिमा, विफ वैप, पिंग पोंग और टेबल टेनिस, चार ये नाम हो गए। प्लस छोटी सी चीज की यूरोप में पहले था ये और बाद में फिर एशिया में खूब फैला तेजी से। ठीक है, अब उसके बाद कुछ जानते हैं फेडरेशन के बारे में। देखिए, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, आपको पता होगा इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन ये कब बना था, 1926। पहले इसका नाम था पिंग पोंग फेडरेशन, बट अब इसका नाम है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1926 में। ध्यान दीजिएगा, 1926 में हमारा दौर वो था। 1925 में भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा बनाया था और वह दौर चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह का चल रहा था। उसी दौर में ये बना था इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। और इसका मुख्यालय कहाँ, लुसाने, है ना, हमने देखा था अभी जिम्नास्टिक के बारे में हमने देखा, लुसाने कहाँ है, ये स्विट्जरलैंड, है ना। अब फिगर दिखाने की जरूरत नहीं है, कई बार मैं दिखा चुका हूँ।
स्विट्जरलैंड, तो स्विट्जरलैंड के शहर लुसाने में इसका हेडक्वार्टर है, किसका? इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। और टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं ITTF और इसको बोलते हैं TTFI। TTFI इधर आ गया, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1936 में, जस्ट 10 साल बाद। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। सबको पता है, ज़्यादातर मैंने बताया था कि भारत की जितनी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशंस हैं वो न्यू दिल्ली में है, ठीक है। तो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया 1936 में ये कहा न्यू दिल्ली में बना, ठीक। अब उसके बाद आता है कि एशियन, ध्यान दीजिएगा, एशियन टेबल टेनिस यूनियन, ठीक। एशियन टेबल टेनिस यूनियन वैसे तो बना 1972 में, 1972 बना, लेकिन इससे ये जो एफिलिएट हुआ, जो जुड़ा, वह जुड़ा 1975 में, ठीक है। तो दोनों तरीके से सवाल आ सकता है। बना कब? 1972 में। एफिलिएट कब हुआ? जुड़ा कब? मैंने जिस प्रकार से कोई कॉलेज बनता है तो उसको एफिलिएशन यूनिवर्सिटी से होना जरूरी है, नहीं तो उसकी मान्यता नहीं है। उसी प्रकार ये जुड़ा कब? इंटरनेशनल टेनिस टेबल टेनिस फेडरेशन से कब जुड़ा? 1975 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग में। ध्यान दीजिएगा, बीजिंग माने चाइना। और मैं बार बार बोल भी रहा हूँ कि चाइना का कब्जा इस समय टेबल टेनिस पे है। बहुत से इवेंट्स, बहुत से कंपटीशन, टूर्नामेंट जितने होते हैं ज़्यादातर उसका कब्जा होता है, ठीक है। ये हो गया। सिंपल सिंपल चीज़ें आप नोट करते जाइएगा, दिमाग में रखते जाइएगा। 26, 36, 72, 26, 36, 26 के बाद 10 साल, 36, 36 डबल 72, 72, 75, ठीक है। 75 माने हमारे यहाँ इमरजेंसी, इंदिरा गांधी का इमरजेंसी, इंदिरा गांधी का आपातकाल, ठीक। कोई न कोई सन से आप कोरिलेट करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, यह 1958 के टोक्यो ओलंपिक में, ध्यान दीजिएगा, एशियन गेम में, ये एशियन गेम में शामिल हुआ। टोक्यो एशियन गेम में शामिल हुआ, ठीक है। 1988 के सियोल ओलंपिक में, ठीक, सियोल कहाँ है? दक्षिण कोरिया। सियोल ओलंपिक में यह शामिल हुआ ओलंपिक में। ध्यान दीजिएगा, आपसे ज़्यादातर सवाल यही आता है कि टेबल टेनिस ओलंपिक में कब शामिल हुआ? 1988 में शामिल हुआ। एशिया में कब शामिल हुआ? 1958 में शामिल हुआ। और फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप कब हुआ? ध्यान दीजिएगा, प्रथम विश्व प्रतियोगिता टेबल टेनिस की 1921 में हुआ। हमारे वही हाल है, हमारा असहयोग आंदोलन 1921 में इंग्लैंड में हुआ। प्रथम विश्व का, प्रथम टेबल टेनिस का वर्ल्ड का जो चैंपियनशिप हुआ, वह फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप कब हुआ? 1921 में। यह सवाल आ चुका है, ठीक है, कि टेबल टेनिस का प्रथम विश्व प्रतियोगिता कब हुई थी? 1921 में। और 1952 में मुंबई में हुआ। और यह पहला ऐसा इवेंट था, पहला, भारत में नहीं पूरे एशिया में होने वाला यह विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता था। पूरे एशिया में पहली बार हुआ था, ठीक है। कब? मुंबई में 1952 में। 1952 मतलब पहला भारतीय आम चुनाव जवाहरलाल नेहरू का जब चुनाव हुआ था एज ए प्राइम मिनिस्टर के रूप में, 1952, ठीक है। तो मुंबई में ये हुआ। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको दिमाग में रखना है। ध्यान दीजिए, एशिया में कब शामिल हुआ और ओलंपिक में कब शामिल हुआ और संस्थाओं के नाम कब है ना। भारत में कब पहली बार हुआ, ठीक, 1952 में मुंबई में हुआ, लेकिन वो भारत में नहीं, पूरे एशिया में पहली बार हुआ था, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें आप लोग लिखते जाइएगा, रखते जाइएगा, क्योंकि कोई और छोर नहीं है। आप एक तरफ जाएंगे, एक तरफ भूलते जाएंगे, इसका मतलब आप प्रैक्टिकली ढंग से चलते रहिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब चलते हैं कुछ कप, ठीक है। कुछ कपों के बारे में हम लोग कप में फिर से इसका जिक्र करेंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा, अब पुरुष टीम, अगर वर्ल्ड की बात लिया जाए, पुरुष टीम और पुरुष एकल, ठीक है, महिला टीम और महिला एकल। ध्यान दीजिएगा, ये वर्ल्ड कप की बात हो रही है, वर्ल्ड कप। ये वर्ल्ड कप पुरुष टीम की जो होती है टेबल टेनिस, जैसे हमारा डेविस कप होता है ना, उसमें वाले में, लॉन टेनिस में, उसी प्रकार महिला एकल और महिला टीम, महिला टीम और महिला एकल, ठीक, महिला टीम और महिला एकल। फिर आ जाएगा पुरुष युगल, युगल माने डबल, फिर महिला युगल,
ठीक है, महिला युगल, और फिर मिश्रित, मिश्रित माने पुरुष और महिला दोनों। ये 7 कप वर्ल्ड चैंपियनशिप में, खास करके विश्व कप में आपको याद रखना है। पुरुष टीम में क्या होता है, बार बार पेपर में आ चुका है, अलग अलग है ना, डीएसएसबी में स्वेटलिंग कप, स्वेटलिंग कप पुरुष टीम का विश्व कप होता है, ये स्वेटलिंग कप, ध्यान दीजिएगा। और इसमें सेंट वाइड वाश कप, सेंट ब्राइड वाश कप या ब्राइड वाश कप, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। स्वेटलिंग कप ये टीम का है, और एकल जो सिंगल जो प्रतियोगिता होती है वह सेंट ब्राइड वाश कप। और इसमें है कार्बिलान कप, ठीक, और इसमें जीस्ट कप, ठीक है, जीस्ट कप, ये हो गया। ये हुआ 1900 आई थिंक 26 में, ये हुआ 1929 में, ये हुआ 1933 में, और ये हुआ 1931 में, ठीक। ये सब विश्व कप प्रतियोगिता है, ध्यान दीजिएगा। स्वेटलिंग कप और सेंट ब्राइड वाश कप, आप किसी भी तरीके से इसको लगाइएगा। स्वेटलिंग कप, सेंट ब्राइड वाश कप, कार्बिलान कप और जीस्ट कप, कार्बिलान कप, जीस्ट कप। अब आता है पुरुष युगल, यह है ईरान कप, ठीक है, ईरान कप। और महिला में यह है यानी पोप ट्रॉफी है ना, पोप ट्रॉफी। इसके आगे है GWGS ऐसे करके कोई मतलब नहीं, आपको दिमाग में रखना है पोप ट्रॉफी। और मिश्रित में हैडुसेक कप या हैदुसेक या हैडुसेक, ये भी कई बार आ चुका है, ध्यान दीजिएगा। मिश्रित ये सब वर्ल्ड कप टीम है, वर्ल्ड कप की है, ध्यान दीजिएगा। ये पुरुष टीम है, पुरुष एकल है, सिंगल। महिला टीम है, महिला एकल। पुरुष युगल है, डबल का आता है, जो डबल होता है, महिला एकल, पुरुष महिला युगल। और मिश्रित माने पुरुष और महिला दोनों का, ठीक है। तो ये 7 कप आप दिमाग में रखिएगा। कौन कौन, स्वेटलिंग ब्राइड वाश कप है ना, और कार्बिलान कप और जीस्ट कप, कार्बिलान कप, जीस्ट कप। इसको किसी भी तरीके से आप जोड़िए कि आपको बिल्कुल भूले नहीं। जीस्ट माने होता है जस्ट, माने एकदम उत्साह, कार्बिलान है ना, जैसे भी आप जोड़िए है ना। मुझे अगर जोड़ना होता तो मैं बढ़िया से जोड़ देता, बट अभी टाइम को भी बचाना है, सब कुछ देखना है, ठीक। स्वेटलिंग कप, सेंट ब्राइड वाश कप, कार्बिलान कप, जीस्ट कप, दिमाग में रखेगा। अभी हम लोग कप वाले चैप्टर में फिर से इसको देखेंगे। ईरान कप, पोप ट्रॉफी और हैदुसेक कप, मिश्रित युगल जो होता है मिश्रित वर्ल्ड कप ट्रॉफी का। और ये 7 कप बिल्कुल जबान पे रखिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, या स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, सुनते सुनते आपको याद हो गया होगा। स्वेटलिंग कप। अब इंडिया के कितने कप हैं, इंडिया में भी देख लेते हैं, ठीक है। इंडिया का कप लगभग 3-4 कप है। मैं 1 कप आपके लिए छोड़ता हूं, 1 कप, ठीक है। अब इसमें पुरुष टीम है, पुरुष टीम, पुरुष एकल, ठीक है, महिला टीम है और महिला एकल, ठीक। पुरुष टीम और पुरुष एकल, महिला टीम और महिला एकल, ठीक। अब मैं यहां बोल दूं बर्न बेलाक कप, ठीक है। और इसको पीठापुरम कप, ठीक, पीठापुरम कप। आपको इसी बहाने 7-8 कप का नाम याद हो जाएगा। पीठापुरम कप, इसमें जयलक्ष्मी कप, और इसमें चलिए अच्छा श्रावण कोर कप, ये चारों मैंने बता दिया, सॉरी गलती से मैं ये छोड़ने वाला था बट बता दिया। तो बर्न बेलाक कप, ठीक है, पुरुष की टीम है, जो हमारे भारत में जो होती है जो प्रतियोगिता, पुरुष की टीम कप है, टीम के, हाँ ना, टीम लोग जीतते हारते हैं। और ये पुरुष एकल है, पीठापुरम कप है ना, पीतमपुरम है, पीठापुरम कप। महिला टीम है, ये जयलक्ष्मी कप टीम है, जयलक्ष्मी, जय भवानी। और एकल में श्रावण कोर कप है ना, श्रावण कोर कप। ये 4 हो गया। और अब जो है, अब चाहे वो पद्मावती कप है, चाहे जितने कप है, कम से कम 6-7 कप नॉर्मल ऐसे हैं जो भारत के हैं। आपको कमेंट में लिखना है, बिल्कुल लिखना अगर सीरियस हैं,
मैं जान जाऊंगा, अदरवाइज तो फिर ये चीज़ें तो आपको किताब में भी मिलेगा। ठीक है, तो मैंने एक सलीके से एक क्रम से लिखवा दिया। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा कैसे आपको याद करना है। ठीक है, बर्न बेलाक कप, पीठमपुरा कप। बर्न बेलाक बिल्कुल जल गया, पीठमपुरा यानी पेठा खा करके वो जल गया। बर्न बेलाक कप जैसे भी याद करें, जयलक्ष्मी श्रावणकोट कप है ना, जयलक्ष्मी पहुंच गए केरला में, श्रावणकोट कप। ठीक, तो ये हमारे कप का हिस्ट्री हो गया। पूरा नहीं है, पूरा हम लोग कप वॉल्यूम कर देंगे, लेकिन ये इतना इससे ज़्यादा बाहर आता होता नहीं है। ठीक है, इससे ज़्यादा बाहर आता नहीं है। कौन कौन जन्मदाता है? इंग्लैंड जन्मदाता है ना। क्या क्या नाम है? गोशिमा, पिंग पोंग, विफ वैप और टेबल टेनिस, कई नाम है ऐसे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग इसके मेज़रमेंट पर। ठीक, मेज़रमेंट पर अक्सर सवाल आते रहते हैं, आपको पता है ना। चलिए थोड़ा सा रफ वे में पहले ले लेते हैं मेज़रमेंट पर। ठीक, और ठीक है, ये हमारा बीच में देखिए, बीच में ये जो रेखा होती है ये 3 mm सफ़ेद पट्टी का होता है। ठीक, सफ़ेद पट्टी का बहुत पतला जो रेखा होता है, और ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर का जो बॉर्डर है ये। ठीक, 2 सेंटीमीटर मतलब 1 इंच से थोड़ा सा कम हो गया, 2 सेंटीमीटर ये। और डबल के लिए जो होता है ये बहुत पतला सा, ये 3 mm का, 3 mm। ठीक है, और नॉर्मल में इसकी लंबाई चौड़ाई जान लो। इसकी लंबाई है 9 फीट, चौड़ाई है 5 फीट, और ये ऊंचाई है 2.5 फीट। ठीक है, इसको आप चाहे जैसे भी लगा लीजिए, अगर सेंटीमीटर में लगाते हैं तो कैसे होगा, 9 फीट माने 9 फीट को आप अगर मीटर में लगाते हो तो कितना हो जाएगा, 9 फीट को कितना लगा देंगे, जैसे मान लीजिए 3 फीट का कितना हो गया, 3 फीट का 1 मीटर, 3 फीट यानी 100। अब 9 फीट मतलब लगभग कितना हो गया, 9 त्रिक 27, 270 सेंटीमीटर हो गया। लेकिन यहाँ पर कितना हो जाता है, 2.74 सेंटीमीटर। ठीक, आप उसी ढंग से अंदाज़ा लगा लेंगे। ठीक है, और अगर 5 फीट को लेते हैं तो 5 फीट मतलब 5 नहीं 15, 150 सेंटीमीटर होना चाहिए, लेकिन 1.525 ये मीटर होता है। ठीक, थोड़ा सा जो 24 जो 54 वाला जो जुड़ जाता है, 1 इंच में मैंने बताया था 2.54 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो 1.525 मीटर हो गया, 2.74 सेंटीमीटर हो गया, ये मीटर हो गया, ये मीटर हो गया। ठीक है, 74 मीटर हो गया। और रही बात इसकी, तो ये पूरे नेट की होते हैं 6 फीट। ठीक, 6 फीट होता है। यद्यपि 1 फीट मतलब इस पर, अब देखिए टेबल तो 5 ही फीट का है, टेबल की चौड़ाई तो 5 ही फीट का, तो 5 फीट रहेगा, लेकिन आधा फीट इधर और आधा फीट इधर, माने लगभग 6 इंच इधर बाहर रहेगा और 6 इंच इधर बाहर रहेगा, तो 12 इंच हो गया। 12 इंच माने 1 फीट हो गया, माने आधा फीट इधर बाहर रहेगा, आधा फीट इधर बाहर रहेगा। और ऊंचाई कितनी रहेगी, वही 6 इंची, ऊंचाई भी 6 इंची माने आधा फीट नेट की। अब आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, नेट के जाले का आकार क्या होता है? वैसे कभी आया नहीं है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा खोजिए, परेशान होइए, नेट के जाले का इसका पैमाना क्या है। ठीक है, तो 5 फीट, 9 फीट, 2.5 फीट। ये 2.5 फीट को अगर सेंटीमीटर में निकालते हैं कितना हो जाएगा, 0.74 मीटर हो जाएगा, 0.74। जैसे 2.5 फीट मतलब 3×70, तो 70 सेंटीमीटर रहा, तो हम लोग 74 इसको कर दे रहे हैं, जो थोड़ा सा बढ़ता है, तो 0.74 मीटर में अगर आता है तो ये हो जाएगा। ठीक, रही बात गेंद का, तो गेंद आपको पता है सेलुलाइड का बना होता है। देखिए इसका कलर ब्लू या ग्रीन होता है। ठीक, ब्लू या ग्रीन होता है, बस 2 ही कलर होता है। और सेलुलाइड, ठीक है, मैं इसको बता दे रहा हूँ, ये किस कलर का होता है, नारंगी या सफ़ेद होता है। ठीक, ये सेलुलाइड का बना होता है। सेलुलाइड शायद मैं कट जाता हूँ इधर, है ना, गलती बार बार हो जाती है, मुझे लगता है कि वो कैमरे में आ रहा है। ठीक है,
तो ये सेलुलाइड का बना होता है, बड़ा मजबूत होता है, बड़ा टिकाऊ होता है, सेलुलाइड का बना होता है। ध्यान दीजिएगा, बार बार पेपर में आ चुका है। सेलुलाइड और या प्लास्टिक का, अगर इसी की इक्वल बनाना चाह रहा हो तो प्लास्टिक का भी बनता है। दोनों गेंद होता है, प्लास्टिक का, नारंगी सफ़ेद का, सेलुलाइड का बना होता है। इसके गेंद का वजन कितना, 2.7 ग्राम, ठीक, 2.7 ग्राम होता है, ठीक है। माने लगभग वही, अब सोचिए कितना हल्का होता होगा। 2 ग्राम का, मात्र 2 ग्राम का, 2 ग्राम का नहीं, आपके जो 10 ग्राम का सोना होता है उतना भी नहीं है, 2.7 ग्राम, ठीक। बार बार पेपर में आ चुका है। और इसकी जो गेंद की परिधि होती है ये 40 mm होती है, ठीक है। इसका जो व्यास होता है 40 mm होता है, ठीक। ये भी कई बार पेपर में आ चुका है। ये जो रेखा है 3 mm का, ये 2-2 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो 2.70 ग्राम यानी 70 ग्राम, 2.7 ग्राम, ठीक। बहुत हल्का होता है, समझिए। और मेरे ख्याल से, चलिए अच्छे, इसको मैं फिगर में भी थोड़ा सा देख लेता हूँ, ठीक। मेरे ख्याल से आपको याद हो गया होगा, हाँ। चलिए इधर देखिए, फिगर में 1.525 मीटर हो गया। ये देखिए 0.153 मीटर, वही हो गया। मतलब आपका 6 इंच जो हो रहा है, 6 इंच, तो 6 इंच माने कितना होता है, 6 इंच माने आधा फीट, आधा फीट माने कितना सेंटीमीटर हो गया, 150, अरे 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर माने वही 153, वही थोड़ा सा जो बढ़ता है, ठीक है। तो इधर उधर 6 इंच का हो गया बाहर। अब देखिए इसकी ऊंचाई मैंने अभी बता दिया, 0.76 या 74 जो भी कहिए। इधर 1.525 मीटर, और अगर फुट में लेते हो तो 5 फुट है। ये 5 फुट, ये 5 फुट, ये 9 फुट, वो 9 फुट, ये 2.5 फुट। तो मैंने सबको बता दिया इसमें, ठीक है। मेरे ख्याल से इसमें भी देख लीजिए आप, 6 इंच का ऊंचाई है, ये पैमाना है 6 इंच बोथ साइड, ठीक है। हाइट 76 सेंटीमीटर, लेंथ 9 फीट, 5 फीट। चलिए आपको मेरे ख्याल से याद हो गया होगा, ठीक है। ये 5 फीट है। अब इसका जो अंदर का ये पैमाना है, ये कभी कोई मतलब नहीं है पूछने का, ठीक। तो ये छोटी छोटी जानकारी हो गई टेबल टेनिस की। मेरे ख्याल से आपने क्या क्या देखा, उसका हिस्ट्री देखा, उसका जो वर्ल्ड फेडरेशन देखा, प्लस आपने देखा भारत में कब शामिल हुआ और ओलंपिक में कब शामिल हुआ, प्लस उससे संबंधित कुछ कप हैं, कप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कप। 7 कपों के नाम हमने देखा, 4 हमारे भारतीय के देखा, माने 11 कप तो हमको लगभग ऐसे याद हो जाएगा। वैसे बार बार टेबल टेनिस से खूब सवाल आते हैं, ठीक है। और गेंद का वजन, परिधि उसका 40 mm, ठीक। और तो मेरे ख्याल से हाँ, इसमें चलिए आपको बताना है अर्जुन पुरस्कार, प्रथम अर्जुन पुरस्कार कौन पाए थे, ठीक है। वोहरा साहब हैं, लेकिन कब पाए थे, क्या पाए थे, आपको बताना है। मेरे एप्लीकेशन वाले में तो मैं बहुत सवाल करता रहता हूँ, इसमें कम करता हूँ क्योंकि इसमें सीरियसली लोग नहीं देखते हैं, ठीक है। इसीलिए तो एप्लीकेशन बनाना पड़ा कि जब वहाँ पेमेंट करते हैं, पैसा देते हैं, तो उसकी कीमत समझ में आती है, ठीक है। चलिए फिलहाल अर्जुन अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड, द्रोणाचार्य अभी तक मात्र 2 लोगों को इसमें मिला है। द्रोणाचार्य अवार्ड ना कब शुरू हुआ था, 1985 में शुरू हुआ था द्रोणाचार्य अवार्ड, माने कि कोच को दिया जाता है। एक तो मिला हमारे भवानी मुखर्जी को, भवानी मुखर्जी को मेरे ख्याल से 2012 में मिला, 2012 में मिला। और 2019 में ये इनका मतलब इन्होंने अंतिम सांस लिया, ठीक है, गुजर चुके हैं ये 2019 में, बहुत बड़े कोच थे ये। और 2019 में ही संदीप गुप्ता जो मणिका बत्रा के कोच है, उनको मिला है द्रोणाचार्य पुरस्कार। 2 ही लोगों को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है। अर्जुन पुरस्कार, चलिए लगभग 5 लोगों का नाम अगर आप लिख देते हैं तो मैं मान जाऊंगा कि आप लोग सीरियसली देख रहे हैं। पहला अर्जुन पुरस्कार और 4 अन्य अगर मिला है तो, ठीक है, नहीं मिला तो बात छोड़िए, मुझे तो मालूम है, लेकिन आप भी बताइए, क्योंकि प्रैक्टिकल आप नहीं करते हो, रट्टा मार सिर्फ देखते हो तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक। इससे संबंधित मेरे ख्याल से और कोई सवाल तो नहीं छूट रहा है। वैसे तो ये शब्दावलियाँ जो हैं, लेट वगैरह क्या है, इसको हम लोग रूल में चलेंगे, जब रूल पढ़ेंगे। कई ऐसे गेम है जिसमें रूल थोड़ा सा बताना पड़ेगा, कबड्डी में, टेबल टेनिस में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हल्का फुल्का बताना पड़ेगा। वीडियो दिखा नहीं सकता, नहीं तो आपको बिल्कुल आसानी से याद हो जाता है ना।
वो कॉपीराइट हो जाएगा। तो इसलिए चलिए, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। ठीक है, अच्छा लगेगा तो ज़रूर फैलाइएगा, इसको सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिए, लाइक करिए, आपकी मर्जी। और हमारा अपना एप्लीकेशन भी चल रहा है, पेड कोर्सेज चल रहा है, मात्र 500 रुपये फ़ीस रखा हूँ। मिनिमम फ़ीस ज़रूर है, लेकिन फिर भी एक अपनी कमाई हो चाहे माँ बाप की कमाई हो, लगता है तो थोड़ी सी उसकी कीमत समझ में आती है। ठीक है, मैं दोनों पे देता रहूँगा, बट इस पर भाई लिमिटेड रहेगा बहुत। उस पर तो बहुत देना, 200-250 वीडियो देना है, इस पर कुछ कुछ चीज़ें दे रहा हूँ जिससे कि आप लोग वास्तव में कंफ्यूज ना हो, भ्रमित ना हो कि आपके टीचर के पास कुछ योग्यता है कि नहीं, कुछ अच्छी चीज़ें दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। ठीक है, आप उसको प्रचार कर सकते हैं, चाहे जो कर सकते हैं, मैं दे रहा हूँ इसलिए कि कभी कभी बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं कि अच्छी होती है लेकिन आपको पता नहीं होता है, तो उसको प्रचार कर रहे हैं, लेकिन हम लोग फालतू का प्रचार नहीं कर रहे हैं, एक अच्छे पॉजिटिव ढंग से आपके सामने ले रहे हैं। अगर आपको पसंद आएगा तो आप एप्लीकेशन पे आइए, उस पर बहुत कुछ होगा, उस पर टेस्ट सीरीज भी होगा, उस पर लाइव क्लासेस होंगे, उस पर क्वेश्चन आंसर होंगे, है ना। तो हमारे चैनल का नाम तो VCL विद पंकज सिंह है भी, और एप्लीकेशन का नाम भी है VCL विद पंकज सिंह। ठीक है, चलिए कैसा लगा बताइएगा। नमस्कार।